केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़े ऐलान किए। उसके अलावा अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर के 4 साल कर दिया गया है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए कर दी गई है। और वहीं इसके अलावा स्टार्टअप्स को टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। उड़ान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ कई योजनाओं को लेकर के भी बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम करने के साथ मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट, कई इलेक्ट्रिक सामान को भी सस्ता किया है। वहीं बीजेपी ने इसकी जमकर तारीफ की तो वहीं कांग्रेस ने इस बजट को चुनावी बजट बताया। केंद्र का बजट है जो आपका हमारी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, लगता है कि वो एक राज्य का, बिहार राज्य का बजट बन के दे गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो उसको देखते हुए बजट बनाया गया है। केंद्र को देखते हुए बजट में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। आपको महंगाई के बारे में कोई सोच नहीं की गई, देश के विकास के बारे में कोई बात नहीं है, गरीब तबके के लोगों के बारे में कोई सोच नहीं है। कुल मिला के चुनाव को देखते हुए जिन राज्य चुनाव को ये राज्य का बजट बनाया गया है, केंद्र का कोई बजट नहीं है। आम लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। देखिए, ये जो हमारे वित्त मंत्री हैं मैडम सीतारमण जो है, उनका 8वां बजट है और 8वां बजट भी है। इसको कहते थे ऐतिहासिक बजट है। इस ऐतिहासिक बजट यूँ कहा जा सकता है इसको कि इन्होंने जो एक आम आदमी को जो छूट प्रदान की है, वो 12 लाख रुपए साल की छूट प्रदान करके प्रत्येक देशवासियों को एक ऐसा संदेश दिया है कि ये सरकार आम आदमी के साथ खड़ी हुई है। और इसकी वजह से सरकार को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार को जो 95% जो टैक्स की आमदनी होती है वो हायर स्लैब वालों से होती है। इस स्लैब से कोई ज़्यादा आमदनी भी नहीं थी। ये स्लैब बनाने से लोगों की समस्याएं दूर होंगी, सरकार में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या कम हो जाएगी और सरकार की तरफ से जो एक्सपेंडिचर का जो मुद्दा मिलेगा, लोगों को, आम आदमी को जो खर्चा करने का जो पैसा मिलेगा, इससे एक्सपेंडिचर खूब जम के बाज़ार में होगा और इससे बड़ी एक प्रॉस्पेरिटी आने की संभावना है। आज का बजट अच्छा बजट है, आम लोगों को राहत देने वाला बजट है। ख़ास तौर से नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत राहत वाली बात है। एक्सपेक्ट 10 लाख तक की कर रहे थे, लेकिन 12 लाख की देके ज़्यादा उत्साह बढ़ा है, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, सीनियर सिटीजन के लिए जो छूट दी है 50,000 से 1 लाख बढ़ाई है, इसमें भी सीनियर सिटीजन को राहत मिली है। बाकी दूसरी चीज़ें हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चमड़े के सामान है, लोगों की खरीद की क्रय क्षमता बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे, सरकार को भी फ़ायदा होगा। कुल मिला के ये आम आदमी के लिए अच्छा बजट है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट सर्वहितार्थ बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विशेषकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यह बजट बहुत सुखद है। आयकर की सीमा 12 लाख तक बढ़ाकर आम आयकरदाता को बड़ी राहत दी है। इलेक्ट्रिक वस्तुएं, दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती होंगी, इससे भी जनता को राहत मिलेगी। TDS में छूट देना भी एक बड़ा राहतकारी कदम है। उधर पूर्व यूडीएच मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि बजट में किसी भी वर्ग को राहत पहुंचाने के प्रयास के बजाय बिहार चुनाव पर बजट को पेश किया गया है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में ये सरकार सोच ही नहीं रखती है। वहीं राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि ये बजट केवल सरकार को बचाने और जनता को बहलाने वाला बजट है। बजट में राजस्थान को केवल निराशा ही हाथ लगी है। वहीं मंत्री हीरालाल नागर, मदन दिलावर ने बजट की जमकर तारीफ की है।